अरे बोले तो खंडित है, बोले तो मैं क्या जानू, ये तो तेरे अंदर कोई ना कोई गंदगी होगी इसलिए खंडित है। तो भगत बनो तो अधूरे मत बनो, भक्त बनो, ऐसे बनो कि भक्ति का रंग चढ़ जाए और यमराज की पोथी में पापों का कलम मिट जाए और पापों का जो हमारे ऊपर साया है वो जन्म जन्म के लिए मिट जाए और धर्मराज जी हमें हाथ पकड़ने आ जाए, बोले चलो हम तुम्हें बैकुंठ ले चलते हैं। तो हमारी भक्ति मजबूत है, नहीं तो कभी इधर कभी उधर, रोड के कुत्ते की तरह, ना इधर के ना उधर के। अरे बन जाओ भैंस, अरे कोई लट दो तो नहीं हटे, रोड पे खड़ी हो गई तो हो ही गई। तो दृढ़ भक्ति किससे मजबूत होती है? दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास भगत बिनु तई बिनु द्रवहि नराम। और उसके बिना ये जीव भी कहां विश्राम पा सकता है? सूची महाराज 88,000 ऋषियों की कथा गा रहे हैं और 88,000 ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया। उनमें से एक ऋषि खड़े हो गए। उस जमाने में कथाओं में प्रश्न उत्तरी हुआ करती थी। अपन किस्से कहानी कहते तो एक कहता ये हुआ तो दूसरा कहता था हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ, ऐसे। तो उससे क्या मन आपस में एक दूसरे का लग जाता था। अब ये तो पहले संगीत था नहीं, ये संगीत तो हमने हमारे जो नए नए संतों ने सोचा कि भाई ऐसे तो कथा कोई सुनेगा नहीं, तो एक काम करो थोड़ा सा शहद मिला दो। तो ये संगीत रूपी शहद भागवत कथा में या कोई सी भी कथा मिला दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसकी आवश्यकता इसलिए होती कि हमारा मन बड़ा चंचल है। कथा में लगते लगते कहीं नींद आ जाए, कहीं एब्सेंट हो जाए, कहीं घर निकल जाए कि गट्टा भी लाना, अपन को भैंस को गट्टा डालना है, रोटी बनाना है। अब बैठे दिया और रोटी की याद आ गई तो ये मन ही तो कथा सुन रहा है या कोई शरीर थोड़ी कथा सुन रहा है। इसलिए इस मन को वश में करने के लिए थोड़ा सा संगीत रूपी शहद मिला दिया। पर हमने ऐसा किया कि हम शहद ही शहद खा रहे हैं, कथा तो खत्म ही कर दी। अब बिना औषधि दवा के बीमारी जाती नहीं। शहद खाने मात्र से बीमारी थोड़ी ना जाएगी। लाख करें हम सेवा पूजा, व्रत करें हम हजार, जब तक प्रभु की कथा नहीं सुनी सब कुछ रहता बेकार। वृंदावन बिहारी लाल की। बीच वाले बाबा को नींद आ गई। ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठने से आती है। भाई हमारा देखो, आपने हमें कहां बिठाया? चौकी पे। तो चौकी पे बैठने वाला क्या कहलाता है? चौकीदार। और चौकीदार का काम क्या है? जागते रहो। कोई सो मत। चले एक भजन गा लेते, इसलिए तो नींद भागी गया, इसलिए आए कि हम भजन नहीं गा रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान तेरे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, है नाथ तुम्हारे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, है नाथ तुम्हारे मंदिर में। ओ दुख दर्द मिटावे जाते हैं, नाथ तुम्हारे मंदिर में। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ओ सीने से लगाए जाते हैं, हे नाथ तुम्हारे मंदिर में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, नाथ तुम्हारे मंदिर में।
दर पे शीश झुकाने में वालों जो डरते हो, इस दर पे शीश झुकाने को है नादानो ये वो दर है नादानो ये वो दर है। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं है नादानो ये वो दर है। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं रंग तुम्हारे मंदिर में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 रामा हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, क्या कि महाराज हम जितने भी ऋषि देवता हैं हम भविष्य को देख रहे हैं, क्या कि आने वाले कलयुग में प्रत्येक प्राणी आसुरी प्रवृत्ति का होगा। आसुरी का मतलब होता राक्षस। संसार का प्रत्येक प्राणी राक्षस जैसा होगा। उसका बोलना चलना उठना बैठना खाना पीना सब राक्षस प्रवृत्ति का। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब ये मत समझना कि हम सब राक्षस ही हैं। बात बात पर क्रोध कर लेना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। बात बात पर झूठ बोल लेना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। अपना ही पेट भरना दूसरे की फिक्र नहीं करना ये भी राक्षस प्रवृत्ति है। और दूसरों की बुराई करना माने जितने भी बुरे बुरे कर्म हैं वो सब राक्षसों के हैं, और जो अच्छे अच्छे कर्म हैं वो देवताओं के हैं। अब ना तो हम राक्षस हैं ना हम देवता, हम कौन है? मनुष्य।